पाकिस्तान जिंदाबाद, अब तरह तरह के नारे लग रहे हैं। इसकी असल वजह ये बता दें। और ये था दूसरी वजह ये कि ये जो मेन जो वजह है बिजली की, देखो पाकिस्तान जो है इस वक्त तारीकी में तकरीबन डूबा हुआ है। तो अब देखो अपने मुल्क का नाम रोशन करना नहीं चाहते क्या हुक्मरान या आवाम, तो ऐसा भी होना चाहिए ना, यानी कि बाहर के मुल्कों में भी यानी कि पाकिस्तान का नाम हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद का दोबारा नारा लगे। अब वो नारा नजर भी नहीं आता और ना ऐसा कमाल नजर आता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जी बहुत शुक्रिया, आपने सवाल सुन लिया एसएम जमीर साहब। जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल मेरे भाई ने किया है। बेटे, जिस मुल्क को वादा किया जाए फलाह रियासत बनाने का और वहां पर बुनियादी तौर पे माशी, माशरती और इख्तिसादी हुकूक न दिए जाएं और एक उम्मीद की किरण दिखाई जाए, तो जब लोग मायूसी का शिकार होते हैं क़यादत की नाअहली की वजह से, तो फिर मरकज गुरेज कुव्वतें खुद ब खुद जन्म लेती हैं। आप ये देखिए कि सिंध ने सबसे पहले करारदाद पाकिस्तान पास की पाकिस्तान के हक में, लेकिन यहां पर भी नारे हैं। आज बलूचिस्तान में भी मरकज गुरेज नारे बुलंद हो रहे हैं। आप ये देखिए, सिर्फ इस वजह से बात ये है डॉक्टर साहब, ये तो सही है, पर आखिर वो जो कॉलर थे नौजवान थे, उनका कहना था कि हम बैरून मुल्क में जाके किस तरह कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो है ना लाइट भी नहीं है, हमने तरक्की ये की है। बिल्कुल यही मैंने कहा, उस भाई ने बिल्कुल वजह बात कही कि अब हमने अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है, अब हमारे पास कुछ नहीं रहा, मतलब। लेकिन अब भी एक उम्मीद की किरण, जैसे कि बुखारी साहब ने कहा कि अगर अभी इस बहरी बेड़े को अगर कोई सही क़यादत मिल जाए और इनकलाब से आएगी, कहां से आएगी? बिल्कुल सवाल है, कहां से आएगी? मुतवस्सिल क़यादत तेजी से आगे आ रही है। जागीरदाराना सरमाएदार सर सब जगह पे वडेरे जागीरदार बैठे हुए हैं जी, इन्हीं के मुखालिफ मुतवस्सिल सब जगह पे यही लोग बैठे हुए, कहां से आएंगे हम? यही सूरत हाल अलजायर में थी, यही सूरत हाल इराक में बिल्कुल अलग मामला, यही सूरत हाल लीबिया में थी, वहां भी लोग इसी तरह का लीबिया में कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन और कहां से हमें आपने कॉल की है? मोहम्मद अफजल नाम है मेरा, मैं आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। आजाद कश्मीर से, जी फरमाइए। जी मेरा तलक तो यहाँ से, मैं पंजाब से हूँ, लेकिन मैं किसी काम के सिलसिले में यहाँ हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम। अच्छा जी, काम के सिलसिले में वहाँ। जी फरमाइए जल्दी भाई थोड़ा। ये हुकूमती नुमाइंदों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक तो मुल्क का जो हशर किया है वो सब पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे झूठ बोल बोल कर लोगों का दिमाग भी खराब करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपने आजाद कश्मीर से कहा कि देखिए बात यही है कि हर बंदा जो है अपनी पार्टी की पॉलिसी बयान करता है चैनल पे आके, मुख्तलिफ चैनलों पे। कोई झूठ बोलता है या सच बोलता है, वो फैसला आपने करना है कि कौन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो एक और कॉलर है, उसको शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? तहसीन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी लाहौर से, फरमाइए भाई। मैंने ये कहना था कि ये पीपल पार्टी वाले अब जो भी इनके खिलाफ शोर मचाना शुरू करता है, इनके सहाबी जमातें उनको सीटें दे देते हैं। अब वक्त जाने का है, चाहे नून लीग हो या पीपल पार्टी जो भी है, अब इन्होंने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। इलेक्शन करीब है, कोई कैंप लगा के बैठे हुए, कोई कुछ है। जी बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लाहौर से सवाल आया कि जी कोई कैंप लगा के अपना जो कोई काम कर रहा है कि अब इलेक्शन करीब आ रहा है। कुछ लोग जो है पीपल्स पार्टी और अब आप लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को वजारतें दे रहे हैं। बताऊं, देखे ना, बड़ी लोग परवेज चौधरी शुजात को बड़ी बात करते हैं ना लोग, वो बहुत ऑनेस्ट और अच्छा आदमी है। मैं आज आपको एक बात बताऊं कि मुमताज भुट्टो को नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी में जम किया, और मेरे ख्याल लसानियत की और नफरत की बुनियाद डालने वाला मुमताज भुट्टो पहला आदमी है पाकिस्तान की तारीख में। ये तो मियां साहब की खूबी है ना, उन्होंने एक ऐसे ऐसे गंदे आदमी को, उसे कौमी धारे के पूरी कौम के ऊपर। आप एक बात सुने, बड़े नवाज शरीफ इंसाफ पसंद है, गौस अली शाह को तो वो जगह नहीं देने पाते हैं, कभी किसी को उठा के फेंकते हैं, कभी किसी को, वो कौमी धारे में कहां सियासत करेंगे। आप कह रहे हैं कौमी धारे में शामिल कर लिया। एक कॉलर का आपसे सवाल यही था कि अब जाने वाले हैं तो आप लोगों को एक दूसरे को वजारत दे दी, और नवाज शरीफ साहब ने, वो तो किसी आम बंदा था, किसी सियासी पार्टी से। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि बिल्कुल सही है, मसाइल हैं, अवाम परेशान है,
और देखिए ये फार्मूला क्या है? नहीं नहीं देखिए, लाहौर के आप लोग, मुल्तान के लोग, साहिवाल के लोग, गुजरांवाला के लोग सवाल यही कर रहे हैं, आप मेरी एक बात सुने। बात ये हो रही है कि ये क्राइसिस पाकिस्तान में नहीं आए, ये दुनिया के एक लहर आई है, क्राइसिस पूरी दुनिया में आए, हिंदुस्तान में सब जगह क्राइसिस है और पूरी दुनिया में क्राइसिस आए, लेकिन कौमें बांग्लादेश जैसा मुल्क तरक्की कर रहा है, हमसे आगे बड़ा अच्छा एक सवाल आपसे आगे बांग्लादेश में आजकल इंडस्ट्रीज है, आपने इंडस्ट्री सारी वहां चली गई। एक कॉलर को कॉलर से पहले जी सवाल साहब और कहां से? मैं सहल बोल रहा हूँ जी अहमदाबाद से। जी अहमदाबाद, फरमाइए। ये जो पीपल पार्टी वाले बैठे हुए हैं जी पीपल्स पार्टी नहीं, काफ लीग मुस्लिम, हाँ काफ लीग से जी। अच्छा, ये बैठे हुए हैं, ये तमाम काम बुरे करते हैं जी, उसके बावजूद ये मानते किसी बात को भी नहीं है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। मानना चाहिए अगर काम बुरे करते हैं। आपको एक मैं बात बताऊं, ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है 3 दिन पहले की खबरें आप देखें कि बांग्लादेश में बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज हो रहा था और उनकी इंडस्ट्री बंद हो गई हैंगी और बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्री वहां लगाए थे वो मलेशिया की तरफ रुख कर रहे हैं। तो दुनिया में क्राइसिस आते हैं, पागल नहीं। मेरा एक सवाल था, आप हुकूमती जमात में और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, मैं भी एक अदना सा एक शहरी हूं, मेरा भी आपसे सवाल यही होगा और पाकिस्तान के लोगों का, मेरे मुल्तान के लोगों का, मेरे साहिवाल, मेरे सांगड़, मेरे लाड़का, मेरे लैया के लोगों का सवाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम काफ के पास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास, अवामी नेशनल पार्टी के पास कौन सा फार्मूला है मैं आपको जो आप लोग अब इन 8 महीने में जो है वो निकालेंगे उसको जादू के चिराग से और वो फौरी तौर पे मुल्क में दुरुस्ती हो जाएगी? सर मैं जादू का चिराग आपको बता सकता हूं, उनके पास होगा बिल्कुल। देखिए बात ये कि ना MQM चाहती होगी कि कराची अंधेरा हो और कराची में लोग परेशान हो, ना काफ लीग चाहती होगी ना कोई दूसरी जमात। हाँ, ये क्राइसिस आए हैं। देखिए बात ये होती है, मैं फिर वो बात कहूंगी तो लोग कहेंगे कि वो बात आप लोग नहीं कहेंगे, मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं। चीफ जस्टिस साहब ने जब सुबह उठो तो मीडिया डी लगाए, आज इसको उतारना है, आज मखदूम अमीन फहीम को, लाजी बात है मुल्क के साहब के अकाउंट में अगर पैसे आ जाए, आज है 62 करोड़, आप तो बिजली बनाने वालों को पैसा दें, आप AESC को पैसा दें, आप इसको फ्यूल दें, वो पैसा यहाँ लगाएं। लोग पब्लिक अगर वो नहीं दे रही है, बिल नहीं दे रही है, कौन नहीं दे रहा? हम दे रहे हैं, आप शायद ना दे रही हूँ। बुखारी साहब एक सवाल है जो मैं आम तमाम अपने दोस्तों को, क्या हुआ मेरे भाई, वो यही था कि बिल्डिंग वालों ने, अगर लालू खेत में है तो फिर तो आपकी इत्तेहादी है। लालू खेत तो एक छोटा सा एरिया है, वैसे आप तो पूरे चले जाएं कि बहुत से एरिया ऐसे हैं, मैं सब बताता हूं आपको, सही बात बता रहा हूं, इस वक्त आपके वुजरा हैं उनके कुंडे लगे हुए, आपके वजीर कानून सिंध के जो है मैं आपको हल बता रहा हूं, मैं कॉलर को शामिल करूँ, इजाजत हो उसको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, इतनी लड़ाई इतनी झगड़े हो रहे हैं। अरे भाई आप फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रहमत खान वर्दक बोल रहा हूँ कराची से। जनाब माशाल्लाह। ये जितनी भी जमातों की सपोर्ट कर रहे हैं ना, जिन्होंने आज तक इक़्तिदार में आए हैं, जी जी, मेरा ख्याल से अगर ये कोई मुहज़्ज़म माशरा होता तो इसमें से किसी की तारीफ न करते जी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की तारीफ तो इसलिए नहीं होनी चाहिए जी कि पाकिस्तान के 64-65 साल में जी, पहला वज़ीर आज़म था जिसको 2/3 अक्सरियत हासिल थी पार्लियामेंट में जी, और उसने डैम नहीं बनाया इस मुल्क के अंदर। ठीक है, और सिर्फ एक जमात है तारुल कादरी साहब की जी, जो कहती है कि जब तक बुनियादी तौर पर इंतखाबी निजाम तब्दील नहीं होगा, इस जागीरदाराना सरमायादाराना निजाम से अवाम की जान नहीं छूटेगी। सर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आने वाले नए इलेक्शन के लिए जो है बोगस वोटर लिस्ट है और उनके लिए आज ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है। जो मेरे इस वतन अजीज में 64 साल पे खुदारा अगर कोई ऐसा इंसान हो जो उसको इंप्लीमेंट करवाए तो इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर हो सकते हैं। बुखारी साहब से एक सवाल कर लो। बुखारी साहब मैं सबसे ये एक सवाल करता हूं कि दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, पर अफसोस के साथ हम पाकिस्तान में जो है चांद देखने पे लड़ते हैं। एक मुल्क में 2 ईदें करते हैं, अलासट में एक ईद होती है, कराची शहर के दीगर इलाकों में दूसरी ईद होती है, खैबर पख्तूनख्वा में मेरे मुसलमान भाई अलग ईद करते हैं और मेरे पंजाब वाले दोस्त जो है लोग जो है दूसरी ईद करते हैं। तो ये तो तरक्की का आलम है सर। बिल्कुल,
ये तरक्की का आलम इसीलिए है कि हमारी लीडरशिप जो है बस लीडर के ऊपर सारी बात है, उसकी आवाम की कोई जिम्मेदारी, लोगों की कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आता ना हमारे पास। हमारी जिम्मेदारी ये है कि मैं अभी घर से निकला हूं तो मैं हर मोड़ पर, हर स्टॉप पर डबल मोटरसाइकिल वाला कोई देखता था तो मैं जरा एहतियात से दाएं बाएं कि यार और भी गाड़ियां हैं कि नहीं है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सुबह से शाम तक हम अपनी जान की फिक्र में रहते हैं, और जो हुक्मरान है वो सुबह से शाम तक हुकूमत की फिक्र में रहते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री लेनी है, कब हुकूमत करनी है, कब छोड़नी है, किसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाना है। आप एक बात बताइए कि जो मैडम का अपना जो सूरत हाल है, हल आ रहा है, बात सुन नहीं रहे आप। हाँ जी, जहां से हल आ रहा है आप हल बताइए। बुनियादी तौर पे तो हल यही है कि मौजूदा इंतखाबी निजाम को तब्दील किया जाए और यहां से जागीरदारी को खत्म किया जाए। और शॉर्ट टर्म हल बताऊं मैं आपको, जितनी भी दौलत आसिफ अली जरदारी साहब की, मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की, और चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की, मुल्क और बैरून मुल्क है, वो सारी कौमी खजाने में जमा करा दी जाए, 8 महीने में मसले का हल हो जाए। जी 8 महीने में मसला का। जी सवाल अलैकुम, कौन साहब हैं हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वाल साहब। भाईजान मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, बेतिया रोड से कर रहा हूँ। जनाब फरमाइए। भाईजान मेरे बढ़िया होगी, बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा होगा प्रोग्राम है जी, बहुत शुक्रिया। इसमें मैं बस ये करना चाहूँ जो पिक्चर पार्टी वाले काफिले का सर चोर कुत्ती रले हुए हैं, इनसे आप ये तो पूछिए कि कम से कम आप अवानों में बैठ के बातें करते हैं इसकी में। देखिए गरीब लोग इनकी क्यों नहीं सुनते? बहुत शुक्रिया। देखिए नेशनल टीवी पे आके आप इस तरह बात नहीं कर सकते, नेशनल टीवी पे आके इस तरह आप किसी को गाली नहीं दे सकते। इत्तेहाद होना कोई बुरी बात नहीं है, इत्तेहाद होना कोई बुरी बात नहीं है, इत्तेहाद होना बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि इन इत्तेहादियों ने आपके लिए मेरे लिए काम करना है। जिस तरह देखिए एक सवाल है कि इत्तेहाद होना तो बुरी बात नहीं है, पर बात यह है कि इत्तेहादियों से इत्तेहाद से ही हुकूमतें बनती हैं। पहली बात तो ये मेरी भाई बात सुने, पहली बात तो ये कि जो लोग अब इस वक्त आते हैं और कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो थोड़ा सा बर्दाश्त करें। 8 महीने के बाद हुकूमत में वो आएंगे और वो पाकिस्तान के हालात बदल देंगे। अगर हमने नहीं बदले तो जैसे वो नारे लगा रहे हैं वो बदल देंगे। और दूसरी बात ये है कि जो लोग बैठ के टीवी में बैठ के किरदार कशियां कर रहे हैं, वो ना तो आपका दीन, यानी जो दीन ताहिरुल कादरी के ग्रुप को तो बहुत बड़ी इस बात की वो होनी चाहिए कि इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता कि आप किसी की किरदार कशी करें उस वक्त तक जब तक आपके पास कोई सबूत ना आ जाए और कोई फैसला ना आ जाए। मैडम जो लोगों को मशवरा दे रही हैं कि 8 महीने इंतजार करें, लोगों ने तो 4.5 साल इंतजार किया, हम इंतजार कर रहे हैं। 5 महीने कर लें और चीफ जस्टिस साहब को अगर समझते हैं कि ये मुल्क नहीं चल रहा, चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं कि ये हुकूमत नहीं चल रही है तो वो इस्तीफा दें और इस मुल्क के सदर बन जाएं और आ जाएं। 4 साल से आप चीफ जस्टिस का रोना क्यों होती हैं? आप इस मुल्क नवाज शरीफ की 4 साल में आपने क्या दिया है? नवाज शरीफ आप बिजली ठीक, चीफ जस्टिस आप लोड शेडिंग खत्म करते हैं। खाली का मियां है चीफ जस्टिस पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ने नहीं रोका कि आप लोड शेडिंग रिश्तेदारियां चल रही हैं, रिश्तेदारियां चल रही है। खुद नवाज शरीफ साहब ने वहाँ के गोरा के जलसे में सामने कहा जस्टिस साहब की एक नौ ने नहीं ने इस मुल्क की तारीख को बदला है। कुछ नहीं बदला, बिल्कुल कुछ नहीं बदला। बहुत शुक्रिया इंतखाब की सियासत की है, कुछ भी नहीं बहुत शुक्रिया। और अख्तर बुखारी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जिस तरह आपने भी शामिल हुए कॉलों के, आपने कॉलें भी किए, पर बात वही आ रही है कि सब्र करें। आज तमाम हुकूमती जमातें और हुकूमत में बैठी हुई तमाम इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि जो बचे हुए दिन हैं वो हमें दे दें, उसके बाद आपने ही फैसला करना है कि आपने तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या किसी और जमात को वोट देके आपने ऐवान में पहुंचाना। फैसला यकीनन ही आपका वोट के जरिए होगा और उसके बाद फिर आपकी तकदीर की बात करेंगे और आपकी और मेरी शहर में है दूध और जो है खुशहालियों की नदियां बहने की बात करेंगे। ये मौजूदा हुक्मरान और आने वाले हुक्मरान, फैसला आपने करना है। यकीनन इस पे आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचता हूं।